कितना कितना हमारे विज्ञान ने जो जो करा वो सब हमारे वेद और शास्त्रों में पहले से वर्णित है। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहली मेरे देवाधिदेव महादेव ने कर दी थी अपने ससुर की। मनुष्य के चेहरे पर बकरे का मुंह लगा दिया था। दूसरी प्लास्टिक सर्जरी अपने पुत्र की कर दी थी। विनायक के मस्तक पर गणेश जी के हाथी का मुख लगा दिया था। मार्कंडे बाबा की उम्र बढ़ा दी थी महामृत्युंजय भगवान। राजा श्वेत की उम्र बढ़ा दी मेरे महामृत्युंजय भगवान। आज विज्ञान को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, साइंस को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, देश की उन्नति को देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है अपने सनातन धर्म को देखकर कि उसके वेद, उसके शास्त्र, दुख कहे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो आज का व्यक्ति रिसर्च कर कर सामने प्रकट कर रहा है। जैसे एक रुद्राक्ष में ऐसा कितना बल है, महामृत्युंजय मंत्र में कितना बल है। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मरीजों पर शोध चला। आप उसको नेट पर सर्च करिएगा, गूगल पर निकालिएगा कि दिल्ली के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में मरीजों पर सर्च चला। एक मरीज के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान बिठाया गया और दूसरे मरीज का इलाज चालू था। वो बीमारी जो इसको थी, वो बीमारी उसको थी। तो पता चला जिसका इलाज चल रहा था वो तो अभी भी पलंग पर रहा, पर जिसका महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा था और इलाज चल रहा था उसको आराम मिलना प्रारंभ हुआ। महामृत्युंजय मंत्र में इतना बल है। रुद्राक्ष पर काशी में रिसर्च चला कि एक रुद्राक्ष के अंदर इतना क्या बल होता है कि रुद्राक्ष का जल पीना या रुद्राक्ष को गले में धारण करना और अपनी व्याधियों को, रोगों को समाप्त कर देना। उस पर भी रिसर्च चला और आखिरी में निकला कि रुद्राक्ष में एक ऐसा, वो फल के अंदर, रुद्राक्ष के फल में एक ऐसा तत्व है जिसको मनुष्य अपने शरीर पर धारण करता है तो उसके शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे संयमित होकर कंट्रोल में आकर फिर धीरे से समाप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष में वो बले रुद्राक्ष के अंदर। अभी आशीष जी कह रहे थे अपने व्याख्यान में कि गुरु जी ने ये करा है कि सबके गले में, सनातनियों के गले में रुद्राक्ष रहे। हमारा एक लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिना। कैंसर जैसा रोग इतना बढ़ रहा है, पहले तो इक्का दुक्का कहीं पूरे प्रदेश में 1 या 2 मिलते थे। प्रदेश में, जिले में कहीं एक आध मिल गया तो मिल गया, फिर धीरे धीरे तो इतना बढ़ गया कैंसर जैसा रोग कि जैसे बुखार आ गया। हर 8, 15, 20 घर छोड़कर हर एक गली के अंतर्गत मोहल्ले में कोई ना कोई को सुनने को मिल जाता है कि उनके रिश्तेदार को ये बीमारी हो गई। कौन ने सुनी थी किडनी और लीवर की बीमारियां? पहले के लोग तो कुछ नहीं जानते थे, पर आज के समय में जहां देखो लीवर खराब हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, व्यक्ति खराब। इन बीमारियों से सब ग्रसित है। ऐसा कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बीमारियों से घिरा नहीं है, पर जिसने, और हम फिर कहेंगे कि सियोर वाले महाराज पर विश्वास भले मत करना, पर शिव पुराण पर, स्कंद पुराण पर विश्वास करना, पढ़ना। उसमें लिखा है शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं। शंकर भगवान स्वयं जगत जननी अम्बा को उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती
मनुष्य देह के अंतर्गत कली काल में शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसको मेरे अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष मिटा नहीं सकता हो। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका निवारण रुद्राक्ष नहीं करता हो। ये शिव कह रहे हैं, सियोर वाला महाराज नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं पार्वती। धारण करो शरीर पर। शरीर में अगर ज्यादा रोग है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर वो जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाकर आचमन करो। पूरी दुनिया में केवल एक सीहोर का रुद्राक्ष ऐसा है जिसको रिसर्च सेंटरों में 1000 बार रिसर्च मारा गया है, केवल सीहोर के रुद्राक्ष कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतने पत्र भरे पड़े हुए हैं, लोगों को संतान हो रही है, किसी का किडनी, किसी का लीवर, किसी का थायराइड सब ठीक हो रहा है, किसी का चर्म रोग ठीक हो रहा है। हजारों बार रिसर्च करा गया, तब पता चला कि ये रुद्राक्ष गंडकी रुद्राक्ष है। इसमें गंडकी नदी का जल का तत्व आ जाता, और वो रुद्राक्ष का जल हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो वो जैसे गंडकी नदी में पड़ा हुआ एक पाषाण, एक पत्थर शालिग्राम बन जाता है, उसी तरह गंडकी का रुद्राक्ष हमारे जीवन को एक आनंद प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। पर रुद्राक्ष हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे एक लोटा जल हो, कब असर करेगा? जब आपने उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया, भरोसा। एक पत्र है, कथा की शुरुआत में वो पत्र है। कोई डॉक्टर ने ऐसा कैंसर बताया था कि वो ठीक नहीं हो सकते थे, पर दीदी कह रही हैं आज दोनों कैंसर मुक्त हो गए बाबा की ये। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्ष, और कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। तुम निवेदन करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो, सीहोर का रुद्राक्ष हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र हो, या शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हो। जब आपका विश्वास पक्का होगा तब ये काम करेगा। विश्वास ही नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करेगा। भरोसा है, वो फिर वही वाली बात आ गई, वो एक पहले लाइन चलती थी, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या? अगर भरोसा है तो वो रुद्राक्ष काम कर। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, तो वो काम करेगा, वरना क्यों करेगा? शायद पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में केवल एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम, जहां रोज प्रतिदिन लगभग 20 से 25 हजार रुद्राक्ष प्रतिदिन बटते हैं। प्रतिदिन रोज। केवल जो समिति का नियम है, विठले सेवा समिति का और कुबेरेश्वर धाम का जो नियम है कि रुद्राक्ष उत्सव होता है तब 1.5 महीने रुद्राक्ष बंद रहते हैं,
कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, तब 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, 2 दिन पहले और 3 दिन बाद। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा आती है तो 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। केवल जो ये खास खास तिथियां हैं जिस समय पर मंदिर में बाबा के धाम में लोग भीड़ रहती है, उस समय पर रुद्राक्ष, ये पहले से, आज से नहीं, लगभग ये जब से रुद्राक्ष वितरण चल रहा है 7 साल 5 साल 8 साल से, तब से ये नियम चल रहा है कि रुद्राक्ष वितरण का, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तब 1.5 महीना रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ यात्रा आती है प्रदोष की, उसके 2 दिन पहले 3 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। दीपावली आती है तो धनतेरस से दूज तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन खजाना बढ़ता है, इसलिए रुद्राक्ष वितरण 5 दिन बंद रहता है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव होता है, 5 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। यह नियम पहले से है, आज से नहीं, पूर्व से। बाकी के जितने दिन होते हैं वहां हजारों लोग आते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आराम से रुद्राक्ष लेते हैं, बाबा को नमन करते हैं, जो बीमार व्यक्ति है उसको ले जाकर देते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। एक रुद्राक्ष अगर विश्वास है तो शिव है। आपके घर के पास में जो शिवालय है, शंकर जी का मंदिर है, जहाँ आप जल चढ़ाते हो, शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल समर्पित करते हो, वहाँ आपका विश्वास होना चाहिए, वहाँ आपका भरोसा होना चाहिए। यदि भरोसा नहीं है तो फिर उसका कोई फल भी नहीं। विश्वास पर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। शिव तत्व कह रहा। अभी एक त्योहार आने वाला है, करवा चौथ, जिस दिन आप पति का मुख चलनी में देखोगी। निवेदन है, आटा चलनी में मुंह देखो, चाहे चाय की चलनी में मुंह देखो, पर निवेदन है पति को ताने दे देकर उसके दिल को छन्नी कर कर मुख मत देखो। ऐसा पूरे विश्व की मेरी जीजियों से निवेदन है, आपके भाई का इस निवेदन को स्वीकार करना। आपका पति आपको करवा चौथ पर साड़ी दिलाएगा, गहने दिलाएगा, सामान दिलाएगा, आपका भी फर्ज बनता है कि अपने पति को कुछ दो। तो निवेदन है उसके गले में एक रुद्राक्ष जरूर पिन्हा देना। उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मबल के लिए, उसको रोगों से मुक्त करने के लिए, तकलीफों से दूर करने के लिए। जब वो आपके लिए इतना करे तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक रुद्राक्ष लाल धागे में आप उसको पहना सको। आप अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। आप कह सकती हो कि अगर आप अच्छे रहोगे तो पूरा परिवार अच्छा रहेगा। आप सुरक्षित रहो। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, कथा श्रवण कर रही हैं, चाहे जलगांव की हो चाहे पूरे विश्व की हो, चलनी में मुख देखने से पहले पति से संकल्प दिलवाना, अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाना कि जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे।
जब भी गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट जरूर लगाओगे, 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर लगाओगे, क्योंकि तुम सुरक्षित हो तो तुम्हारा पूरा घर सुरक्षित है। तो मेरा करवा चौथ का व्रत श्रेष्ठ है। बोलो जीजियों, सही है गलत है? तुम्हारी सुरक्षा से हमारा घर, तुम्हारी सुरक्षा से हमारा परिवार, आप सुरक्षित। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी। एक प्रार्थना तो आप भी कर सकते हो। केवल पुलिस का काम नहीं है कि वो गाड़ियां रोक कर कहें कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। ये अपना भी फर्ज है कि त्योहार पर अपने पतियों को जागृत करें। जागरूकता अभियान अपन भी तो चलाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने गले की 5 रुद्राक्ष माला मेरे शंकर भगवान ने किन किन को दी, जरा ध्यान करिएगा। और जिनने स्वीकार करी वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गए। जिनने नहीं स्वीकारा बाद में पछताना पड़ा। पहले नंबर की रुद्राक्ष की माला दी थी देवऋषि नारद को। जब नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और नारद जी खुश होकर सबसे पहले शंकर जी के पास जाकर कहे थे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त करी। देवाधिदेव महादेव को देखकर कहा था आप कामदेव को जीत नहीं पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। ये देवऋषि नारद ने शिवजी से कह दिया था। तो शंकर भगवान प्रसन्न होकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद के गले में पहना दी और नारद जी से कहा बैठो। नारद जी बैठे नहीं, चल दिए। आप कामदेव को नहीं जीत पाए, पर मैंने कामदेव को जीता है। जैसे ही नारद जी ने कहा और चले, जाते से ही नारद जी बाहर निकले, गले में से उन्होंने रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जमीन और माला को फेंकने के बाद देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के यहाँ गए और जाकर कहा कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गया कि तुमने शिव की निंदा मेरे यहाँ कर दी। नारद, शंकर भगवान की निंदा करने वाला स्वयं पशु की योनि पाता है, निंदा सुनने वाला भी पशु की योनि पाता है। आपने शिव जी की निंदा करी है इसलिए आपको बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर जी की निंदा सुनी है तो भगवान विष्णु कहते हैं मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। घोड़े का। देवऋषि नारद स्वयंवर में पहुंचे तब उनका बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का जब श्राप लगा कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो तो तुम्हें घोड़े का मुख लगेगा, तो घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान विष्णु का, घोड़े का मुख लगा।